डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग करे तो डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार का होनी चाहिए, किस तरह की कंपनियां होनी चाहिए जो अपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने करियर बना सके। पहली बात यहाँ समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हम सब के लिए एक वरदान होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम का बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग आप सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज लोग ज़्यादातर इसके प्रति नेगेटिविटी है। क्या है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई और लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाई और चली गई, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोग नेगेटिव है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के सबसे पहले हमको अपने अंदर झांकना चाहिए कि आज कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें लाखों रुपया लगाना पड़ता है, करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, तब हम कुछ कमाते हैं उससे। अब हम डायरेक्ट सेलिंग में लगाते क्या हैं, कुछ नहीं, एक छोटा सा अमाउंट लगाते हैं और एक लेबल मिलता है छोटा सा। अब हमें ऑप्शन मिलता है कि अपने बिजनेस को आप फैलाइए। क्या मिलता है, अपने बिजनेस को आप फैलाइए। उस छोटे से लेवल से आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं, यानी कम पूंजी में बड़ा पूंजी का बिजनेस बना सकते हैं। ये आपको एक डायरेक्ट सेलिंग क्या देता है, ऑप्शन देता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि उसके पास प्रोडक्ट हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि उसका कोई वजूद हो। अगर वजूद नहीं है, अगर वो मनी सर्कुलेशन वाला है और वो डायरेक्ट सेलिंग बोल रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है दोस्तों। अगर वो ये बोल रहा है कि ये बिजनेस, ये हमारी कंपनी जो है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है, और उसका नाम क्या बोलता है पता है, डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज के बारे में नहीं समझोगे, ये बिटकॉइन है और इसकी कीमत कल के डेट में लाखों रुपया हो जाएगी। वो बिटकॉइन जो सन 2010 में खरीदा था 2 रुपये में या 10 रुपये में, आज उस कॉइन की कीमत है 50 लाख, है ना। मतलब ऐसा बताता है कि आपका दिमाग की बत्ती बुझ जाता है, आपको लगता है आपने बहुत कुछ खो दिया। और वो सब कीमत, वो सारी चीज़ें कौन बोलता है, उसी में जुड़ने वाला, उसी से जुड़े हुए रहने वाले लोग, ठीक है। उसमें आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला होगा जो बिटकॉइन खरीदा होगा 2010 में और आज बेच करके वो कोई दूसरा करोड़पति बन गया होगा, दूसरा बिजनेस कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बड़ी सारी कंपनियां चल रही है, जिससे आपको बचना है। और एक डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जिसके पास प्रोडक्ट हो, जिसके पास कोई स्टेबिलिटी हो, जिसके पास कोई फ्यूचर प्लान हो, जिसके पास एक बना बनाया हुआ आपके पास एक सिस्टम हो, जो आप उस बिजनेस में अपनी ज़िंदगी को, करियर को बना सकते हैं। आज हर युवा अपने करियर को लेकर चिंतित है। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आप आइए और डायरेक्ट सेलिंग को अपनाइए। और डायरेक्ट सेलिंग जिसके पास प्रोडक्ट बेस हो और जिसके पास एक अच्छा प्लान हो, जिसके पास एक जनरेशन प्लान हो, वो भी बाउंड्री प्लान नहीं, क्योंकि बाउंड्री प्लान कभी भी ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, लंबे समय तक नहीं चलता है, वो कभी 20 साल 30 साल वाली कंपनी नहीं होती है दोस्तों। इसलिए जनरेशन प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। आज भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग जो चल रही है वो जनरेशन प्लान चल रहा है। यानी आप जितना चाहे उतना डायरेक्ट कर सकें, जितना चाहे उतना आप प्लान दिखा सकें, जितना चाहे उतना आप अपना बिजनेस फैला सकें। गो डीप गो वाइड डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होनी चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि हम 2 ही लेख चला सकते हैं, 2 लेख से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि अनलिमिटेड डायरेक्ट लगाएं, हम जब चाहें तब डायरेक्ट लगाएं, जब चाहें तब अपने बिजनेस को गो वाइड करें और गो डीप करें। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए और डायरेक्ट सेलिंग को आप अपनाइए और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपनी करियर बनाइए। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग को किया कैसे जाए। मैं आपको कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको पोस्टर बनाने का बहुत सारे ऐप आता है, या आप भी एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। एक छोटा सा पोस्टर एड करें और अपने बिजनेस का उसको इन्विटेशन समझ ले या फिर उसको विजिटिंग कार्ड समझ ले, उसको बनाएं और आप सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से फेसबुक कनेक्ट हो गया है, व्हाट्सएप से फेसबुक कनेक्ट हो चुका है ना। व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएंगे, वो फेसबुक का स्टेटस बन जाएगा।
स्टेटस आप रील लगाएंगे व्हाट्सएप में और वो चला जाएगा, रील बन जाएगा। फेसबुक का भी स्टेटस रील बन जाएगा। इंस्टाग्राम में आप डालेंगे रील, वो रील आपका बन जाएगा, फेसबुक भी रील बन जाएगा। तो इस तरह से एक सोशल मीडिया दूसरे सोशल मीडिया से क्या है, कनेक्ट है। एक पोस्ट बनाइए, एक अचीवमेंट लगाइए और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दीजिए। ये देखिए गेलो बिजनेस में चमत्कार, ये देखिए गेलो बिजनेस से किया अपने सपने को पूरा। ये आया और सोशल मीडिया के माध्यम से कमाया लाखों रुपया। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आज कमाया लाखों रुपया। आज घर बैठे बिजनेस करके कार अचीव कर लिया। तो इस तरह का कुछ भी वर्ड आप बना करके अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई आपको एक स्पेशल आपको कहीं पर जा करके इसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझेंगे तो आसान है। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया आज से 10 साल पहले इस सोशल मीडिया को कोई यूज़ नहीं करता था। अब लॉकडाउन के बाद इस सोशल मीडिया का लोगों को पावर पता चला, तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आज अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया से जो कनेक्ट आज के डेट में हो गया है, सोशल मीडिया में आज कनेक्ट हो गया है, कल के 10 साल बाद वो सोशल मीडिया से ही बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। आज सोशल मीडिया को जो अहमियत नहीं दे रहा है वो आपको उसको अंदाज़ा नहीं है। हर टीवी न्यूज़ वाले जिसकी एक लिमिट थी कि सिर्फ टीवी में ही न्यूज़ आएगा, वो फेसबुक में आ गया, इंस्टाग्राम में आ गया, वो पेपर में आ गया, वो ऐप में आ गया, उसका पर्सनल ऐप हो गया, वो मतलब हर जगह पे वो अपनी वही न्यूज़ को हर जगह पे पोस्ट कर रहा है। एक न्यूज़ को क्लिप बना करके या वीडियो बना के चारों तरफ पोस्ट करके पैसा कमा रहा है एक ही वीडियो से। जैसे एक मूवी को कई सारे जगह पे टुकड़े टुकड़ों में काट काट के रील बना करके, बीट सॉन्ग अलग करके, डायलॉग अलग करके आज पैसे कमा रहे ना। डायलॉग अलग करके थोड़ा सा डायलॉग ले लिया, रील बना दिया, थोड़ा सा गाना ले लिया, रील बना दिया, उसको पोस्ट कर दिया, कमा रहा लाखों रुपया एक पिक्चर से, अलग अलग एंगल से, सॉन्ग से, डायलॉग से, स्टाइल से, एक्शन से, है ना। उसकी क्या कहता है, उसकी प्रचार करके आज तरह तरह के से लोग पैसा कमा रहे दोस्तों। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। पिक्चर आता नहीं है, अभी मार्केट में आया नहीं है, उससे ज़्यादा वो पैसा कमा के बैठ जाता है। जितना लगाता है वो उतना पैसा कमा लेता है पिक्चर रिलीज होने से पहले। 2-4 सॉन्ग छोड़ देता है, एक टेजर, है ना, एक टेजर छोड़ देता है पिक्चर आने से पहले, जो टेजर सॉन्ग छोड़ता है और या गाना छोड़ देता है, और उसी के माध्यम से 2 करोड़ 10 करोड़ लोग उस गाना को देख लेता है और वो उतना पैसा कमा लेता है सोशल मीडिया से जितना वो इन्वेस्ट किया हुआ रहता है। सोचिए आज के रेट में कितना दिमाग लगाता है। तो दोस्तों आज हमारा भी बिजनेस सोशल मीडिया का बिजनेस है। हम भी अपने सोशल मीडिया का पावर का इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करें। ठीक है, बहुत सारी जगह है, आप अगर करोगे यकीन मानो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत तेजी से आपके पास लोग आएंगे, बहुत तेजी से लोग आपके करीब आएगा। सोशल मीडिया का आपको अंदाजा नहीं है, सोशल मीडिया के पावर से लोग सरकार को हिला देता है, सरकार हिल जाता है सोशल मीडिया के पावर से। कहीं एक गलत होता है उसको लोग वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में डालते हैं, जवाब किसको देना पड़ता है? सरकार को, वहाँ के डीएम को, वहाँ के अधिकारी को देना पड़ता है। ये सोशल मीडिया का पावर है। अपोजिशन हावी हो जाता है, लोग उसको पोस्ट करने लगते हैं, करोड़ों में व्यूज़ आ जाता है। सोचिए, और हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? लोगों का रील देखने में, लोगों का नोटिंगी देखने में, लोगों का मतलब नाटक देखने में, लोगों के डायलॉग देखने में, लोगों के जोक देखने में, लोगों के जो हंसी के चुटकुले बनाते हैं उसको देखने में हम लगे हैं। सोशल मीडिया में कुछ नहीं है। न्यूज़ चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे रील हो, चाहे सोशल मीडिया में नोटंगीबाज हो, चाहे वीडियो हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो, उससे वो कमा रहा है लाखों करोड़ रुपया और हम रोज़गार ढूंढने में लगे पड़े हैं। दोस्तों रोज़गार पैदा कीजिए, रोज़गार आप बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एक
देखो एक मुद्दा है आपके पास, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। क्या है? सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है ना, गेलवे बिजनेस। कीजिए, अनसन बन कुछ नहीं, आपका ऐसा बिजनेस कि हर लोग आपके साथ जुड़ना चाहेगा। आपका बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पर हर लोग आपके पास आना चाहेगा। जिसको सोशल मीडिया का पावर होगा, पता होगा, वो आपसे कनेक्ट होगा। अपना नंबर डाल दीजिए। क्या कर दीजिए? अपना नंबर डाल दीजिए और फिर देखिए अपना बिजनेस का पावर। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने बिजनेस को बाहर मत छोड़िए, अकेला मत छोड़िए। ये बिजनेस आपके साथ चलने वाला बिजनेस है, यानी जेब में लेके चलिए, जेब में, पॉकेट में रहना चाहिए बिजनेस एनी टाइम, जब चाहे तब निकाल के हम, ठीक है। आज का बहुत बड़ा बिजनेस आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बिजनेस फैला रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग देख लो, ट्रेडिंग सोशल मीडिया में मिल रहा है, लोग ट्रेनिंग बेच रहा है, सोशल मीडिया में आके बेच रहा है। बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जिसको हम शौक से सुनते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने बिजनेस को लेकर सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमको डर लगता है सोशल मीडिया में से। आज जितना भी हीरो या सुपरस्टार बना है वो किसके पावर से? सोशल मीडिया के पावर से। और हम सोशल मीडिया को हल्के में लेते हैं, हम टाइम पास समझ के लेते हैं। अरे भाई, आप, दुनिया बेवकूफ़ बनी है, आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो सोशल मीडिया में? दुनिया बन रही है रील बनाने में, बनाने दो यार, दुनिया देखने में पड़ी है। जितना बनाता नहीं उससे ज़्यादा लोग देख रहा है। अब ये मत सोचो मेरा तो कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, मेरा तो कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। जिसको करना होगा ना वो आपको कांटेक्ट करेगा। हाँ भाई, क्या बिजनेस है गेलवे का, बताइए, थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमको भी करना है। दोस्तों, आप एक अच्छी कंपनी में जब काम कर रहे हैं, आपको पता है एक सच्चे, जब कोई 10 साल 20 साल बाहर में ठोकर खा के जब हमारे गेलवे बिजनेस में आता है और कहता है कि बेस्ट कंपनी है, बेस्ट सिस्टम है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी गेलवे में हैं तो इसका मतलब आप बेस्ट जगह में हैं पहले से। अब रही बात, लोग नेगेटिव क्यों करते हैं? आप, क्योंकि देखो समाज में हम जहाँ बिजनेस को लेके जाते हैं वो हमारा बिजनेस का मजाक बनाता है, तो आपको उसका कभी भी जवाब नहीं देना। अगर कभी भी आपका बिजनेस का मजाक बने, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार अगर मजाक बनाए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, तो ये समझिए ना, ये मत समझिए कि आपको लेके कोई मजाक बना रहा है। आपको नहीं, आपका काम को लेके मजाक बना रहा, बनाने दो। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। चाय बेचने वाला कोई छोटा आदमी नहीं होता है, ठेले में सब्जी बेचने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। कहीं पर किसी के यहाँ नौकरी करने वाला छोटा आदमी नहीं होता है, ये मत समझिए। कभी भी किसी के यहाँ कोई अगर झाड़ू पोछा का काम कर रहा है ना, तो भी वो छोटा आदमी नहीं है। आदमी छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है, बस इंसान की सोच छोटी होती है। अपनी सोच की वजह से वो उस काम को कर रहा है। अगर वो बड़ा सोचे तो वो बड़ा काम कर सकता है, उससे कई गुना बेहतर वो कर सकता है जितने उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो अगर हम किसी के घर में पोछा लगाते हैं, किसी के घर में झाड़ू लगाते हैं, किसी का घर का देखभाल करते हैं, इसका मतलब मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ, है ना। किसी के यहाँ अगर नौकरी मैं कर रहा हूँ और मुझे 10 साल हो गए नौकरी करते हुए उनके यहाँ, तो समझिए इसका मतलब मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ, तभी तो उनके यहाँ 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तभी तो मुझे रखा है 10 साल से। तो आप समझिए, अगर आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर आदमी है तो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस को लेके ले लें, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम को ले अगर लेके ले लें, अगर उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करियर को लेके ले लें, तो आप गुलामी नहीं रहेंगे, आप मालिक बन जाएंगे। आप अगर ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट इंसान हैं, आप, बेईमानी आपको पसंद नहीं है, आपको ठग पसंद नहीं है, झूठ बोलना पसंद नहीं है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारा काम आप अपना करियर बनाने में लगा दीजिए, उतना ही समय आप अपना करियर बनाने में दे दीजिए, तो फिर आप सोचिए आप कितना आगे जा सकते हैं। पता, यही बात मुझे पसंद आई थी, यही बात मुझे गेलवे बिजनेस में आके समझ में आया था। क्योंकि दोस्तों, मैं बचपन से लेकर के 19 साल तक जब इस बिज़नेस में आने तक, जब मैंने इस बिज़नेस में आया और ट्रेनिंग लिया कि आप जितना ईमानदार हैं, जितना सच्चे हैं,
जितना नेक है, जितना आपकी अच्छी सोच है, 1 से 19 साल तक अगर आपने बाहर की दुनिया में आपने जो ज़िंदगी जिया, वो आपकी कैसी लाइफ रही, अच्छी रही, बुरी रही, आप उसको पहले टटोलिए बटोलिए, पहले जांच कीजिए। मैंने देखा बहुत अच्छी है। बस वही ईमानदारी, वही ऑनेस्टी, वही मेहनत एक बार अपने करियर को लेके कर दीजिए। मैंने किया, वो सारी चीज़ें अचीव किया, क्योंकि मैं कभी भी वो काम नहीं करना चाहता था कि जिसके सामने में मुझे हाथ जोड़ना पड़े। प्लीज़ सर मुझे रख लीजिए, मुझे सर जॉब में से मत निकालिए। ये मेरी ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं था। मुझे ये पसंद नहीं था कि सर प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए, सर मुझे घर जाना है, सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, सर मुझे तबीयत ख़राब है, सर मैं नहीं आ पाऊँगा। ये मुझे पसंद नहीं था। और मैं जिस काम में लगता था, मैं पूरी ईमानदारी से उनका काम करके दिया। मैं जिस वक्त स्कूल में पढ़ा, तो मैं जिस टीचर के पास भी पढ़ता था, वो टीचर का बहुत मान सम्मान, उनका देखभाल, उनका सेवा पानी करना, ये मेरा कर्म था और मैं इसको बहुत अच्छे से करता था। और वो टीचर मुझे मान सम्मान भी देता था, हर स्टूडेंट से ज़्यादा मुझे मानता था। क्यों? क्योंकि मैं उनका बहुत सारा काम ईमानदारी से करके देता था। कभी उनके पैसे में लालच नहीं, उनके कभी खाने में लालच नहीं, कभी उनकी मतलब कोई चीज़ों में लालच नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा कि अगर इतनी ईमानदारी से मैं वहाँ टीचर का अगर सेवा कर सकता हूँ, उतनी ईमानदारी से मैं अगर अपने बिजनेस में आकर कर लूँ तो अपने बिजनेस का मालिक बन सकता हूँ। तो दोस्तों ये सब आपके अंदर भी है। एक ईमानदारी होती है कि सारा काम करने के बाद भी अपने काम को देखो, टीचर का सेवा करना यह आपका एक्स्ट्रा काम है। टीचर का सेवा करना एक्स्ट्रा काम है और पढ़ाई करना क्लास के अंदर यह आपका पर्सनल काम है। समझो बात को। अगर आप टीचर का सम्मान कर रहे हैं, टीचर का कोई पर्सनल काम करके दे रहे हैं, उनका घर से सब्जी ला के दे रहे हैं, या घर में सब्जी पहुंचा रहे हैं, या उनका कपड़ा धुल के दे रहे हैं, या उनका पैर दबा के दे रहे हैं, या फिर उनको उनका और कोई ज़रूरत का काम करके दे रहे हैं, ये आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। मगर फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई के टाइम में ईमानदारी से अपना स्कूल के टाइम अपना स्कूल की पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क के टाइम पूरा होमवर्क कर रहे हैं। आपका जो भी काम था, सब्जेक्ट है, उसको भरपूर आप 24 घंटे के अंदर पूरा भी कर रहे हैं। तो आप जब उनका काम करने के बाद अपना भी काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आगे बहुत जाने वाले हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका काम है, मान लीजिए घर वाले का काम करके देना, वो भी कर रहे हैं आप। घर वाले की बात मानना, वो भी कर रहे हैं आप। ठीक है, इस काम की कोई गिनती नहीं होगी दोस्तों। घर में कोई शादी है, फंक्शन है, उसको आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करवा रहे हैं, लोगों का सेवा पानी कर रहे हैं, है ना। माँ बाप बीमार है, उसका दवा पानी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आप। ये आपका काम कोई गिनती में आने वाला नहीं है। ये काम गिनती में नहीं आएगा दोस्तों। कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, कोई कहीं जाना चाहता है, उसको पहुंचा देना, किसी का कुछ ज़रूरत है लाके मार्केट से दे देना, ये आपका गिनती में नहीं आएगा। ये क्या आएगा? एक बस सेवा पानी। भाई बढ़िया है, सेवादार लड़का है, बढ़िया है, कुछ बात बोलोगे तो कर देता है। मगर असली जो आपका काम है वो है इनकम करना। क्या करना? इनकम करना। अब इनकम आप कर नहीं रहे, इनकम आप कर नहीं रहे और सेवा पानी खाली कर रहे हैं, तो भी आप अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे, तो भी एक दिन के बाद आप निकम्मे कहलाओगे। इसलिए आपका काम जो है ना, जो काम है आपका बिजनेस है, जिससे आप करियर बनाना चाह रहे हैं, वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके साथ इसको भी करना ईमानदारी से ज़रूरी है। और ये मुझे बात जब पता चला गेलवे बिजनेस में कि भाई अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर लिए तो गेलवे बिजनेस में आप कामयाब होना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां मुश्किल है ही नहीं। अगर आप ईमानदारी से 2 घंटा 4 घंटा अगर आप समय दे रहे हैं तो यहां पर कामयाब होना कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। और जो अगर इतना काम कर भी नहीं सकता है तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अपने काम को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता है तो वो कभी जीवन में कर नहीं सकता है। अब कोई अगर कहे मुझे पुश करेगा तभी मैं काम करूँगा, कोई मुझे आगे बढ़ाएगा तभी मैं बढ़ूँगा, कोई मुझे गुरु मिलेगा तभी मैं काम करूँगा, कोई मुझे धक्का मारेगा तभी मैं चलूँगा, तो जीवन में तो वो क्या, वो 7 जन्म भी ले लेगा तो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएगा।
7 जन्म, मैं कह रहा हूँ 7 जन्म भी ले लोगे ना तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता वह इंसान, जब तक वो खुद अपनी ज़िंदगी को अपनी जिम्मेदारी ना समझे। आपकी ज़िंदगी है तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो आप अपनी ज़िंदगी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके काम को आगे बढ़ाना है। आप किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई इंसान मेरी ज़िंदगी बना के देगा, कोई इंसान मेरी करियर बना के देगा। कोई किसी का करियर नहीं बनाता है दोस्त, अपना करियर खुद बनाना होता है। अगर आप अपना करियर खुद बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि 2 घंटा आप अपने बिजनेस के लिए टाइम दीजिए, कम से कम 2 घंटा। शो द प्लान करना शुरू कर दीजिए, लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। अभी सोते टाइम लिस्ट बनाइए और दिन में शाम होने तक या ट्रेनिंग तक, या ट्रेनिंग नहीं रात में सोने तक आप जाके प्लान दे के आइए। प्लान दीजिए, लिस्ट बनाइए और प्लान दीजिए। और प्लान में क्या क्या आता है? डेमो आता है, प्लान आता है, बिनानी मैगजीन आता है, कैटलॉग आता है। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और कर लीजिए आप। पर डे आप एक प्लान कीजिए कम से कम। मगर डायरेक्ट सेलिंग में असली आता है कि पर डे 5 प्लान होने चाहिए। और ये हो सकता है, मैं आपको रिश्तेदार ही बता देता हूँ, गांव बना, आपके पूरे गांव में, आपके पूरे क्षेत्र में कम से कम ऐसे 100 घर होंगे जिसको आप जानते होंगे, जिसके भाई से दोस्ती होगी, या जिसको बाप के पहचानते होंगे, या जिसकी किसी की बहन को पहचानते होंगे। जो आपको पहचानता होगा उनसे हाई बाई कर सकते हैं और उनके बारे में पूछ सकते हैं, और पूछ के उनके घर जाके उनको प्लान दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। 100 घर तो ऐसे पहचानते हैं आप, 100 घर के लोगों को तो ऐसे जानते हैं। क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसा 100 घर जी सर, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनको आप जानते होंगे या वो आपको जानता होगा। तो भाई अब क्या करना है इसमें? है ना, इसमें करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इसमें बस हाय शुक्रा जी कैसे हो? बढ़िया है। और अंकल जी कैसे? नमस्ते। पहचाना? हाँ हाँ फलां का बेटा हो, पहचानते हैं। जी जी अंकल कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छा अंकल ठीक है, और सब बढ़िया। एक बार तो हाय नमस्ते कर लिए, ठीक। अगली बार मिलेंगे उनसे तो बस काम की बात करेंगे। एक बार हाई हेलो करेंगे, शकल पहचानवा देंगे, और दूसरी बार में क्योंकि गांव का है, ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, उठना बैठना नहीं रहता है। देखिए सिंपल है, काम से बढ़कर दुनिया में कुछ दूसरा काम नहीं है। काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। बस हाई हेलो एक बार किए, अगली बार जाके सीधा शो द प्लान वाला ठोक दिए अप्रोच। अंकल मैं आपके घर आने वाला हूँ कल, एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर लेकर के, गुड न्यूज़ लेकर के, है ना। गुड न्यूज़, एक ऑफर है आपके लिए अंकल, मैं कल आपके घर आता हूँ। क्या लेकर के? गुड न्यूज़ है और एक आपके लिए ऑफर है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त। मैं कल आपके घर आऊँगा अंकल शाम में, या कल सुबह में। सुबह में आप रहते हैं अंकल घर पे? तो बोलेगा हाँ बेटा रहते हैं। कितने बजे तक? 8 बजे तक या 9 बजे तक। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे सुबह आपके यहाँ या 7 बजे आपके यहाँ आता हूँ। आधे घंटे का अंकल आपसे मुलाकात करनी है और एक गुड न्यूज़ है जो आपको बतानी है। क्या शुक्रा जी मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? भगा देगा? आप लोग बताइए। क्या अंकल बोलेगा मेरे घर मत आना, छोटे छोटे मेरे घर मत आना, ऐसा बोलेगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनेगा सर हमारी बातों को, है ना, सुनेगा। तो उनके घर में अगर मान लो पहली बार अगर नहीं जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम प्लान की बात नहीं करेंगे, हम प्लान नहीं देंगे। हमें उससे गुड न्यूज़ देना है और एक ऑफर देना है, ठीक है। अप्रोच करने जाएंगे, है ना, अप्रोच करने जाएंगे, प्लान देने नहीं जाएंगे। अंकल देखिए मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके ये आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है अंकल, मुद्दे की बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि आप जो कर रहे हैं ना उनके साथ साथ एक काम ऐसा है अंकल कि आप जो मतलब घर बैठे 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीना और कमा सकते हैं एक्स्ट्रा। ये मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ऑफ़र यह है कि ऐसा ऑफ़र है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको घर का राशन मुफ्त में मिलेगा। क्या मिलेगा? घर का राशन, कुछ ज़रूरत का सामान, दाल चावल छोड़ के अंकल। मैं अगर आपको बोलूँ जैसे तेल साबुन शैम्पू सरब है, कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा सामान अगर मुफ्त का आ जाए कैसा रहेगा?
ये ऑफर है आपके लिए। क्या बोलेगा उदित अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑफर आपको मुफ्त का आएगा सामान, तेल साबुन शैम्पू सरफ, ऐसा एक ऑफर है मेरे पास, क्या जवाब आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल इंटरेस्ट होगा हमारी बातों को लेकर के और देखने के लिए सर रेडी होगा कि तो क्या है, बताओ बेटा। हाँ बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है अंकल, देखिए मैं तो कुछ लेके आया नहीं हूँ, मेरे पास साथ में कुछ नहीं है, बस मैं आपसे तो मिलने आया था और मिल के बताने आया था। मिल के कुछ बातें थी जो फ़ोन में मैं बताना पॉसिबल नहीं समझा, मैं सोचा अंकल के घर ही जाके बात कर लूँ, मिल के बात कर लूँ। तो बात यही है, ऑफ़र भी है और गुड न्यूज़ भी है। आप एक काम कीजिए अंकल, कल सुबह मेरे घर आ जाइए, कल सुबह आप मेरे घर आइए, क्योंकि सारा सामान दिखाने के लिए, क्योंकि आंखों से देखेंगे अंकल तो आपको विश्वास होगा, यकीन होगा। क्या होगा? विश्वास होगा, यकीन होगा। कल मेरे घर इतने बजे आप आइए। क्या आप शाम में फ्री रहते हैं 7 बजे अंकल? 6 बजे फ्री रहते हैं? 6 बजे आप फ्री हैं? ठीक है। तो बोलेगा बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता। ठीक है अंकल, ये बताइए कोई ऐसा आपके घर में कमरा है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर मैं आपको बताऊँ और वहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना हो? ऐसा कोई पर्सनल जगह है आपके यहाँ? ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊँगा, मगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पर मैं बैठूँ और आपसे बात करूँ और वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो? ऐसा कोई जगह अगर आपके पास है तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, या तो आप मेरे पास आ जाओ। तो क्या कुछ तो हल निकलेगा? चाहे तो बोलेगा है बेटा कोई बात नहीं, एक रूम है ना, उस रूम में हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, बाजू वाला रूम खाली रहता है, उसमें बैठ के बात कर लेंगे, आप ही आ जाना। ठीक है अंकल, मुझे सब सारा सामान लेके आना पड़ेगा, फिर कल मैं इतने बजे आता हूँ, आके आपके यहाँ आके चाय पीता हूँ। हाँ बेटा कोई बात नहीं। फिर आप मान लीजिए समोसा ले लिए या 2 कुरकुरी का ये ले लिए, 2 कुरकुरी ले लिए, या पानी पीता हूँ, बस कुरकुरी डाल दिए, पानी पी लिए, पहले माहौल बना लिए खाने का, थोड़ा चटपटा खा लिया है ना, कुरकुरी या भुजिया 5-10 रुपये का खा लिए, पानी पी लिए, चाय बनाया तो नहीं अंकल कोई बात नहीं, चाय वो मत बनाइए, या अपनी कंपनी का चाय पत्ती है तो अपनी कंपनी का चाय पत्ती लेके जाएंगे, चाय बना रहे हैं अंकल, चाय बनाने बोल रहे हैं, तो एक काम कीजिए, रुकिए रुकिए, मैं अपनी कंपनी का चाय पत्ती देता हूँ, ये आंटी को बोलिए इसमें से चाय पत्ती बना करके, चाय बना करके पिलाए, ये मतलब पैकेट है मेरे पास, थोड़ा सा चाय बना ले, फिर पैकेट आप बाद में मांग लीजिएगा, मैं डेमो के लिए रखा हूँ अंकल, बाद में कल रहने दो बेटा, बहुत अच्छा लगा चाय, तो बोला डेमो के लिए है अंकल, मैं आपको, आप ऑर्डर करेंगे ना उसमें मंगा लीजिएगा, ये डेमो है मेरे लिए, मतलब मैं उसको दिखाता हूँ, हर जगह जाता हूँ ना तो बताता हूँ, तो वो पैकेट चाय का ले लेना बाद में लास्ट में मांग करके। बोला ये पत्ती मेरा, दूध आपका, बनाइए चाय, फिर बताते हैं आपको चाय कैसा लगा, है ना। पिए, माहौल बनाए, बढ़िया से रिलेशन बना लिए, उसके बाद उनको अपना डेमो दिखाए, प्लान बताए, और दोस्त अपना सारा हेल्थ का चार्ट दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताए, बस आधे घंटे में, पौने घंटे में सारा क्लियर कर दिए, डेमो में दिखा के, प्लान दिखा के बना दिए उनका काम। अब बताइए अगर ऐसा करने लगे रिस्पॉन्स कितना आएगा बताइए, अगर पर डे एक भी ऐसा किया जाए और 30 दिन में 30 किया जाए, क्या उसमें से 5-10 रिस्पॉन्स नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल सर, बिल्कुल 5-10 रिस्पॉन्स आएगा, और सर बाकी बचे हुए लोग ना सर 110% सर गारंटी है कि वो हमारे कस्टमर बन जाएंगे, कस्टमर बन जिससे जाएंगे। कि आए दिन लोगों का कहना रहता है कि सर एलसीसी नहीं कर पा रहे, 15 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख आता है तब जाकर के सब लोग एलसीसी के लिए भागना, एक तरीके से कह लीजिए जबरदस्ती शुरू करते हैं। तो रिटेल के फर्स्ट वीक में ही सभी लोगों का एलसीसी भी होने लगेगा, बिल्कुल कस्टमर भी बहुत बढ़ते आएंगे हमारे पास ज्वाइनिंग के साथ साथ। 30 दिन में 30 घर करना पड़ेगा, यकीन मानिए 90 दिन में आप इस कंपनी में आप ईडी बन जाओगे। हो सकता है आप अगले क्या कहता है 6 महीने में, यानी आप 200 दिन के अंदर अंदर आप आरडी बन के खड़ा हो जाओगे। ऐसा अगर कर लिए तो 100 घर करने हैं, 100 घर में आप आरडी बन के खड़े हो जाओगे। 100 घर करते करते ना आपका लेवल आरडी हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त। मगर ऐसा करते नहीं है, ऐसा करने में शर्म आती है, ऐसा हम कर नहीं पाते हैं, और दूसरी कंपनी वाले ऐसा करते हैं, तभी तो वो कामयाब है, तभी तो वो लाखों कमा रहे हैं, और वो बोलते हैं भाई मेरे कंपनी में देखो लोग लाखों कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ देखो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो भाई करना पड़ेगा काम, अगर करेंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूँ दोस्त, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा,
सक्सेस 110% मिलेगा, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्लान तो करने पड़ेंगे, यस सर। नहीं सर, प्लान तो करने पड़ेंगे, नहीं सर, फार्मासिस्ट नहीं है। बिल्कुल सर। प्लान तो देने पड़ेंगे, अप्रोच तो करने पड़ेंगे। शो द प्लान करने का तरीका, आप फंडा बदलो, मगर आपको प्लान तो देने पड़ेंगे। अप्रोच का फंडा बदलो, रिलेशन बनाओ और उनको प्लान दो। पहले रिलेशन बनाया जाता है, जैसे मैंने मिल के प्लान बताया, प्लान अप्रोच